बच्चों गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों का 3rd चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है। लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, है ना, शो दैट ai प्लस bi होल पावर n is equal to a to the power n I plus n a n minus n b a, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to natural number। ये प्रूफ करना है बच्चों। क्लास 11th में हम लोगों ने इंडक्शन मेथड पढ़ा हुआ था, तो उसका यूज यहाँ पर करना है। तो इंडक्शन मेथड में आपको याद होगा कि पहले हम 1 के लिए करते थे, k के लिए लेट कर लेते थे कि इट इज ट्रू, 1 के लिए ट्रू कर देते थे और फिर k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूफ करते थे, तो ये कंप्लीट हो जाता था, है ना। तो हम लोग शुरू करें, ये हमने ले लिया है, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा क्या बना, ये इस तरह से बना। देखिए इसको क्या लिया, ai प्लस bi टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इज क्या बना, ai प्लस bi, ये हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, इट कैन बी रिटन एज 8 टू द पावर 1, इस फॉर्म पे लिख रहे हैं, into I a to the power 1 plus I प्लस n यहाँ पर 1 है, तो 1 into a की पावर 1 minus 1, that is 1 हो जाएगा ना, 0, a to the power 0 that is 1, ठीक है, into b a, ये लिख दिया आपने, ठीक है। this one is equal to this one, so it is true for n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए ट्रू हो गया। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n is equal to k, n is equal to k के लिए ट्रू है, इसका मतलब है हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ai प्लस bi पावर k इज इक्वल टू aki प्लस k माइनस 1 बी ए। इसको हम यूज करेंगे आगे से, इसको इक्वेशन 1 करके लिए इक्वेशन 1 करके हम लोग लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो 1 के लिए ट्रू हो गया, k के लिए हमने पुट कर लिया कि ये ट्रू है। चेक फॉर k इज इक्वल टू 1, k इज n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो हमारा ये pk प्लस 1 का लेफ्ट साइड जो हुआ, ये ai प्लस bi पावर k प्लस 1, ये हुआ। इसको हमें यूज करना है यहाँ पर, इसके इक्वल है ना, तो दैट इज ai प्लस bi, ये ऐसे, और इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ai प्लस कुछ गलत है क्या, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई, ai प्लस बी ए, ai प्लस बी ए, ai प्लस बी ए टू द पावर n, a टू द पावर n i प्लस n a n माइनस बी ए, ठीक है। ये ऐसे है बच्चों, ओके, ai प्लस बी ए इसके लिए ट्रू है, तो ai प्लस बी ए के लिए बी ए की पावर k, है ना। मैंने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया, ai प्लस बी ए इंटू ai प्लस बी की पावर k प्लस 1 को इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया है। अब इसको क्या करें हम लोग, ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, और एक काम और कर सकते हैं, ai प्लस बी ए इंटू इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दें, ai प्लस बी ए टू द पावर k, है ना, इसकी वैल्यू है ak i प्लस k माइनस 1 इंटू बी ए। अब इसको मैं इधर पर क्या करूं, मल्टीप्लिकेशन करता हूं,
इसको निकालते हैं, इसको नहीं निकालते, ये हमारे रेफरेंस के लिए रहेगा, ठीक है, ये रेफरेंस के लिए रहेगा, इसलिए इसको छोड़ रहा हूं। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका, ए आई ए के आई पे मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्या बन गया, ए और ए के आई इंटू आई प्लस ए आई का ही मैं इसमें कर रहा हूं, ठीक है, तो के हाँ वहां से ए के माइनस वन और के है ना मिला करके ए की पावर के हो गया, ठीक है, बी ए वैसे ही रहेंगे, बी ए वैसे रहेगा, और ये जो आई था ये इस तरह से मैंने लिख दिया। चलिए अब बी ए को मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं इसमें, तो ए के ए टू द पावर के, ठीक है, बी ए और ये आई, और लास्ट वाला टर्म से बी ए को इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो b का b स्क्वायर हो गया, a का a स्क्वायर हो गया, बाकी चीज तो वही थी, k a की पावर k माइनस वन है ना, k a की पावर k माइनस वन b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हो गया। नाउ ये क्या बना, a की पावर k प्लस वन, i इंटू आई ही होगा, ठीक है, प्लस यहां पर k a की पावर k b a आई मल्टीप्लिकेशन करने से वही आना है, यहां पर a के b a आई प्लस यहां पर ये समझना है, ये और ये ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स हमारा था, ठीक है, ए मैट्रिक्स था हमारे पास 0 1 0 1 0 0 था, तो ए स्क्वायर यहां पर क्या होगा, है ना, तो ए स्क्वायर यहां पर चेक कर लीजिए, ये ए स्क्वायर क्या बनेगा, देखिए ये ऐसे 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0 का मतलब आप जब देखिएगा इसको तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, है ना, देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0 1 का, इस पे 0 0 जा 1 है, 0 0 जा 1 0 का 0 हो गया, फिर ऐसे इसको इस पे करेंगे 0 1 जा और 1 0 जा, ऐसे करके देखेंगे सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि here a square is 0, तो ये टर्म्स पूरी की पूरी, ये a स्क्वायर 0 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई। अब इस पे a k प्लस 1, ठीक है, i प्लस इनमें से देखो a टू द पावर k b a कॉमन कर सकते हैं, a की पावर k b a हमने कॉमन कर दिया, तो कॉमन करने से क्या यहाँ पर बच गया, यहाँ से बच गया k, और ये तो पूरा का पूरा ही चला गया, ये i का मतलब नहीं है लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है, तो ये k ये इस तरह से बचा, तो इसका क्या मतलब हुआ, a k प्लस i प्लस k प्लस 1 a k b a, ठीक है, इस फॉर्म पे आ गया, a n की जगह पर k प्लस 1 आ गया, n की जगह पर k प्लस 1 आ गया, a k है ना, तो k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज k है, ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो k प्लस 1 माइनस 1, बात तो वही है, और ये b है ना, सो इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1 आल्सो, सो दिस इक्वल टू दिस, इस तरह से ये आपको प्रूफ करना है, ये इंडक्शन मेथड बच्चों आपकी पिछले साल आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन जब लीजिएगा, a इज इक्वल टू 1 1 1 सारे 1 है, 3/3 का है, और a टू द पावर n इज इक्वल टू ये शो करना है, ठीक है, तो वही करना है, 1 के लिए शो करना है, k के लिए पुट कर लेना है, और फिर इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आ जाएगा ये, इसमें कुछ वैसे वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें क्या हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेकंड बन जाएगा, आसान है, ठीक है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन पढ़िए,
कितना आ रहा है समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर थर्ड, a is equal to 3 minus 4 और 1 माइनस, ये मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट, है ना, देन प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या a to the power n is equal to 1 plus 2n, 1 plus 2n n माइनस 4n, और यहां पर है 1 माइनस 2n, ये a to the power n is equal to ये। ठीक है, काम वही करना है, इंडक्शन मेथड से ही चलना है इसको, where n is a positive integer। ठीक, ये a की वैल्यू ये गिवन है, a to the power n। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, है ना, लेट फॉर n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए चूज करते हैं, तो ये क्या है, a की पावर 1 is equal to क्या, 1 plus 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस 4 into 1 and 1 minus 2 1 जा 2, ठीक है, तो क्या बना, therefore a is equal to 3 1 minus 4 minus 1, है ना, तो true for 1, it is true for n is equal to 1। देखिए ये वैल्यू आ गई, तो n is equal to 1 के लिए ट्रू हो गया, let it true, let it is true for n is equal to k, n is equal to k के लिए यदि ट्रू है तब तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ak is equal to 1 plus 2k, k minus 4k और 1 minus 2k, ये इसका हम लोग यूज करेंगे। अब k plus 1 के लिए यूज करते हैं, और n is equal to k plus 1, इसके लिए चूज करते हैं, तो क्या बनेगा, ak is equal to ak plus 1 is equal to 1, हाँ सॉरी वो तो प्रूफ करना है हमको, तो क्या इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया ak into a या a into ak, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब इसके आगे सॉल्व करें हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इसकी वैल्यू रख दो, इसको ऐसा कर लेते हैं a into ak, ठीक है, तो मैट्रिक्स a था हमारे पास में 3 minus 4 1 minus 1, और k वाला था ये 1 plus 2k k minus 4k 1 minus 2k, ये ठीक है। चलो कर दो, फिर क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, तो इट इज a k plus 1 is equal to 3 प्लस, है ना, 3 2 जा 6k, ठीक, फिर माइनस 4k, इसके लिए देखें, है ना, तो 3 सॉरी इसके हो गया, अब इसका 3 4 जा 12 विद माइनस 12 के, और इसका माइनस 4 का 1 माइनस 2k में, तो माइनस 4 और प्लस 4 2 जा 8k, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, ठीक है, ये आ गया, अब इसका 1 माइनस 1 को पहले इसमें करें, तो 1 पे किया तो 1 प्लस 2k, है ना, और माइनस k, इस पे किया तो 1 का माइनस 4k पे माइनस 4k, और इसका इनमें करना माइनस 1 का वो, तो माइनस 1 प्लस 2k, इस तरह से हो गया बच्चों, इसको सॉल्व करो, है ना, तो 3 प्लस 2k 1 प्लस k माइनस 12 प्लस 8 का मतलब क्या, माइनस 4k माइनस 4, और यहाँ पर माइनस 2k
प्लस 1, ये इस तरह से हो गया। ठीक, अब इसको वो वाले फॉर्म में दिखाना है आपको, है ना। तो हमारे पास टारगेट क्या था, 1 + 2n था। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, 1 + 2 हम कॉमन कर देते हैं, तो क्या बन गया k + 1। चेक करो, 2k + 2 और ये 1 था, है ना। ठीक है, इसमें -4k था ना, तो -4 और ये अंदर क्या बचा, k + 1 बचा। ये k + 1 ही तो है, और ये -2k + 1 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लाना था भाई, इसमें लाना था 1 - 2n, है ना। तो 1, इसमें कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, चेक करें, इसमें कुछ गड़बड़ होगी भाई। मल्टीप्लिकेशन चेक करें, 1 -4k और -1 + 2k, हाँ गलत हुआ है। चलिए यहाँ पर फिर से देखेंगे, -4k -1 + 2k, -2k -2k, ठीक है, -1 -2k -1, ये इस तरह से साइन भी कर दीजिए। और इसको 1 प्लस इसके फॉर्म पे चेंज करना है, तो 1 प्लस किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो 1 प्लस, और ये क्या बना, 1 - 2k ना, तो 1 - 2k + 1। देखो 1 - 2k + 1 तो क्या मतलब हुआ, 1 - 2k + 2 का मतलब हुआ 1 - 2k। ठीक है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, हाँ जी। अब ठीक है, 1 - 2k - 2, इसका क्या मतलब है, -1 - 2k, है ना। -1 - 2k = ये। तो ये आपने दिखा दिया कि ये क्या है, ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर k + 1 आल्सो, सो दिस वन इज, है ना, इक्वल। जो पूछा गया था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज के मल्टीपल में किया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला देख लीजिए, शो दैट द मैट्रिक्स B' A B इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो फिफ्थ वाला हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। B' AB is symmetric. B' AB is symmetric according as A is symmetric और स्क्यू सिमेट्रिक। तो दो कंडीशन बनती है, A या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट, when A is symmetric, that means A is equal to A dash, A is symmetric। now इसके लिए प्रूफ करना है, B dash के लिए प्रूफ करना है कि अभी A सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो B dash AB है, सॉरी B dash AB के लिए प्रूफ करना है, तो B dash AB सिमेट्रिक है ये प्रूफ करना है। सिमेट्रिक बताने के लिए क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकालें हम लोग। ठीक है, 3 है, 3 का नहीं आ रहा है तो 2 की ग्रुपिंग कर लीजिए, B और ये AB, ये इस तरह से रख लेते हैं। अब 2 हो गए हमारे पास। तो आपको पता है ना क्या होता है, ये आपको पता था AB का जब निकालते हैं तो क्या बनता है, A dash B dash बनता है। उसी तरीके से ये A है, ये B है, तो इसका क्या बनेगा, AB dash और ये B dash dash। ठीक है, AB dash का बन गया B dash है dash और इसका बन गया B। B डबल डैश का आपको पता है कि B होगा, बट A dash इज इक्वल टू क्या, A, इट इज B dash A B, A dash इज इक्वल टू A। ठीक है, तो B dash A B का dash इज इक्वल टू A, सो B dash A B इज क्या, साइमेट्रिक। ठीक है,
सेम मैट्रिक हो गया। अब केस 2 जब लीजिएगा, ठीक है, कर ही लेते हैं, इसी में मैं करेक्ट कर देता हूँ। केस सेकंड, व्हेन A इज स्क्यू सिमेट्रिक, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो A इज स्क्यू सिमेट्रिक तो A इक्वल टू माइनस A डैश हो गया। अब यहाँ पर वो चीज रख देनी है, ठीक है, तो A डैश इज इक्वल टू ये क्या बन गया माइनस A, तो माइनस यहाँ गया B डैश A B, अब ये आ गया, इसका मतलब है ये क्या बन गया स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह से क्वेश्चन है कि A यदि सिमेट्रिक है तो ये B डैश AB भी सिमेट्रिक है और एंटी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन मुझे लगते हैं बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 और 9 सिमिलर है, ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 नंबर पर ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी सारे बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रखा इनमें, कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। 9th वाला हम लोग चेक करते हैं, 9, ठीक है। फाइंड x if it is given x minus 5 minus 1 1 0 2 0 to 1 and 2 0 3, ये है, और साथ में ये है x और 4 1 is equal to 0 मैट्रिक्स, ठीक है। फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करो, 3 वेक्टर है, कोई से भी दो, है ना, या तो इन दोनों कर लो या तो इन दोनों कर लो। यहाँ पर देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 1 रो है ना, और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 है, इसका तो 3 क्रॉस 3 है, ठीक है, और इसका क्या है 3 क्रॉस 1, ठीक है, 3 क्रॉस 1 है, एक ही कॉलम है, हो जाएगा और जो रिजल्टेंट आएगा उसका क्या बनेगा 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, 1 रो और 3 इस तरह का आएगा, ठीक है। तो ये हमारे समझने के लिए, चलिए, तो 1 क्रॉस 3 कैसे आने वाला है, तो x का मतलब इस रो का इसमें, ठीक है, चलिए कर देते हैं, x 1 जा x -5 का 0 में 0 -1 का 2 में, ये हुआ पहला वाला। फिर दूसरा वाला इसका इस वाले में करो तो x 0 to 0 -5 2 जा -10 और -1 0 to 0 वही रहेगा। फिर x 2 जा 2x हो गया, ठीक है, -5 1 जा, ठीक है, और -3, ये वही 1 क्रॉस 3 का ये आ गया, ठीक है, और साथ में ये है, इसको लिख दीजिए x और 1 इज इक्वल टू 0, ये समझने के लिए इसका क्या मतलब हुआ x minus 2 0 2x minus 8 x 4 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, दैट इज 1 क्रॉस 1 का बनने वाला है, 1 क्रॉस 1 मतलब एक ही नंबर आने वाला है, ठीक है। तो x minus 2 into x क्या बना x स्क्वायर minus 2x, ठीक है, 0 into 4 0 रहेगा, ठीक है, लिखो या नहीं लिखो। फिर 2x minus 8 का 2x minus 8 is equal to 0, तो अब इसको सीधा सीधा कर देते हैं, x स्क्वायर minus 2x plus 2x minus 8 is equal to 0, ठीक है, ठीक कर रहे हैं ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं एक बार। मिस्टेक हुआ एक बार, ठीक है, एक बार फिर से चेक करें हम लोग, चलिए कीजिए, मैं भी चेक कर रहा हूँ। हाँ बच्चों, दिखी गलती, तो क्या मिस्टेक हुई है, ये -10 है और ये हमने 0 लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो x -2 का x में क्या, x स्क्वायर - 2x है, -10 into 4 का ये यहाँ पर -40 है बच्चों, ठीक है। फिर 2x - 8 वही आ गया, तो
ये हमारे पास में आया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको यहीं पे काट दें तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है x इज इक्वल टू 48 तो प्लस माइनस, इसका क्या मतलब है x इज इक्वल टू प्लस माइनस है ना 48 16 3 जा तो 16 का 4 बाहर आ गया 4 रूट 3। ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन हुआ कौन सा 9 नंबर। ठीक है चलिए 10th नंबर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझ करके इसको आपको करना है। देखिए a manufacturer produces 3 products XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below market 1, market 2. अब A number question है if unit sell price of X, Y and Z are rupees 2.50, rupees 1.50 and rupees 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. पहला वाला आपको गिवन है प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट्स है और ये मार्केट्स है। तो मतलब प्रोडक्ट्स का मतलब है हम लोग ले लेंगे कि मैट्रिक्स कौन सा प्रोडक्ट मैट्रिक्स या क्वांटिटी प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ठीक है प्रोडक्ट मैट्रिक्स ये इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म पे लिख दीजिएगा इसको, जैसे ये गिवन है 10,000 और ये 2,000 और ये 18,000। ठीक है और दूसरा वाला है 6,000 फिर 20,000 और 8,000। ये प्रोडक्ट मार्केट हो गया। इसके बाद में दूसरा है एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो प्राइस है ना, तो प्राइस मैट्रिक्स ये बी ले लो और ये ए ले लो इज इक्वल टू प्राइस मैट्रिक्स है ये 2.5 है, इसका 1.50 और इसका 1.00। ठीक है तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये आपको लिंक करना पड़ेगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स a इज इक्वल टू एंड प्राइस मैट्रिक्स। ठीक है इसका बी वाला क्या कहता है, ठीक है तो टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है ये सेल कर रहे हैं ना, तो टोटल सेलिंग प्राइस आ रही है आपके पास में। ठीक है आगे क्वेश्चन पूछेगा। तो सेकंड वाले में देखो इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, 1 and 50 पैसे। अब ये तो सेलिंग वाला हो गया, तो कॉस्ट प्राइस वाला सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, बी की बात कर रहा हूं। ठीक है ए तो वही रहेगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया 2 हो गया है, ये 1 हो गया है और ये 0.50 50 पैसे है ना, तो टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल सी इस तरह से आ जाएगा आपका, इसको आप सी मान लीजिएगा है ना, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इस तरह से आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस। अब फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, तो टोटल सेल वहां का मालूम चल जाएगा और टोटल कॉस्ट यहां से मालूम चलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, इस तरह से निकालिएगा। ठीक है बच्चों चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे। 11th वाला क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है तो 11th वाले क्वेश्चन में देखा जाए क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये देखो जाए बच्चा, तो ये है फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ये इस तरह से गिवन है। तो मैट्रिक्स x फाइंड करना है कि ये मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या है। तो पहले तो इसका ऑर्डर मालूम होना चाहिए, इसका ऑर्डर आपको पता है क्या है 2 क्रॉस 3 है, इसका भी क्या है 2 क्रॉस 3 है। तो जो ये रिजल्टेंट वाला हो गया दो मैट्रिक्स में इसका क्या होगा x का ऑर्डर, तो आपको पता है ना कि इसका जो रो है वो इसका क्या बनता है कॉलम। ठीक है अब जब इसका रो क्या होगा उसका रो क्या होगा रिजल्टेंट का देख लो, तो ये इधर है तो ये 2/2 और ये कहां है ये इधर है, ये रिलेशन आपको समझना होगा है ना, तो ये और ये इससे बनता है। ठीक है तो 2/2 का है ना, तो here लिखिएगा here x must be, इसे लिखिएगा must be 2/2 मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ 2/2 मैट्रिक्स है। ठीक है देन
लेट x इज इक्वल टू 2/2 का ले लिया, ABCD इस तरह से ले लिया। अब इसमें रख दो, therefore ABCD 1 2 3 4 5 6 is equal to -7 -8 -9 2 4 6। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ इनको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करेंगे, तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपका ABC की वैल्यू आ जाएगी, ABCD की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है ऑर्डर, किस ऑर्डर का होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की जांच यही है। ठीक है, अब इसमें आपके पास में कोई खास क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपका क्या है, वही इंडक्शन मेथड का ही है। 13th नंबर जो क्वेश्चन है, 14th 15th ये सब मल्टीपल है। ठीक है, चलिए देखें आप इनको कर पाएंगे या नहीं। 11th नंबर क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन सॉरी, तो 12th नंबर क्वेश्चन जरूर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपको बन जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इनमें और जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप उस दिन डिस्कस कर ले गूगल मीट पर, या फिर पर्सनली व्हाट्सएप कर ले मुझे कि सर ये नहीं समझ में आया, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैट्रिसेस चैप्टर 3 हम लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।